Welcoming. Good morning. Earlier we were studying about narration and we talked about how to change present tense, past tense and future tense. Right now, what I wish to talk to you people, that is how to change the words expressing nearness into the words expressing distance, अर्थात निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। इसको दूसरे हेडिंग के रूप में भी समझ सकते हो, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम आज समझेंगे, इसके बारे में बच्चों चर्चा करेंगे। इन दिस द वर्ड्स कम दिस, this changes into that, this changes into that, these changes into those, here changes into there, now changes into then, thus changes into so, hence into thence, today into that day, tonight into that night, this day into that day, this night into that night, tomorrow। टुमारो को बच्चों तीन रूप में बदलते हैं, तीनों में से कोई प्रयोग कर सकते हो। द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऑन द मॉरो। स्टरडे, स्टरडे को बच्चों दो रूप में बदलते हैं, आप इसको देख सकते हो। द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, और द डे बिफोर स्टरडे को द 2 days बिफोर, और द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम। इसी तरह से बच्चों लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, द वीक बिफोर में बदलते हैं। लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, द मंथ बिफोर में बदलते हैं। लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर, द ईयर बिफोर में बदलते हैं। इसी तरह से बच्चों लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर में बदलते हैं। लास्ट डे को द प्रीवियस डे और द डे बिफोर में बदलते हैं। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में बदलते हैं। नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ में बदलते हैं। नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर में बदलते हैं। नेक्स्ट नाइट को द फॉलोइंग नाइट में बदलते हैं। नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में बदलते हैं। कम को गो में बदलते हैं। ए ईयर को ए ईयर बिफोर में बदलते हैं। ए था ऐसे वर्ड्स जो निकटता प्रकट करने वाले होते हैं और इनको जब हम बदलते हैं तो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ऐसा वाक्य देखिए, मोहन सेड टू मी सिट हियर, मोहन आस्क्ड मी टू सिट देयर। इस तरह से बदलती है। अब आपको इसके बाद जो हम समझने वाले हैं वो किस प्रकार से नरेशन वास्तव में बदले जाते हैं। अभी तक हमने जो सेंटेंसेस पढ़े हैं, जो टेंसेस पढ़े हैं, जो अब हम सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ रखा है पीछे से, आप सभी बच्चों को पता भी है। उन सिंपल सेंटेंसेज में जो पहली काइंड है वो है स्टेटमेंट की, और जो स्टेटमेंट सेंटेंस है इसकी दो कैटेगरीज होती है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को नरेशन में कैसे बदलते हैं हम यहां से इसमें चर्चा करेंगे। राधा सेड I am writing an essay. Radha said that she was writing an essay. बच्चों, ममता said to Mohan, you were playing a match. Mamata told Mohan that he was playing a match. यहां पर जो नियम है उनके हिसाब से वाक्य बदल रहे हैं और आपको इस बात को ध्यान में देखना है, समझना है और इस तरह से अपने ग्रामर की एक्यूरेसी बनाना है। जैसे निगेटिव सेंटेंस है, सुधा सेड आई एम नॉट प्लेइंग अ मैच। सुधा सेड दैट she was not playing a match.
इस तरह के बच्चों अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में हम नरेशन कैसे बदलते हैं इसके बारे में एक ग्लिम्स लेते हैं। देखो, सबसे पहला काम आपने क्या किया है, कॉमाज और इनवर्टेड कॉमाज को हटाया है। दूसरा काम आपने क्या किया है, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया है। तीसरा काम आपने क्या किया, हमने क्या किया है, जो प्रोनाउन संबंधी नियम है उनको बदला है और वो सन अपान 1 2 3 के नियम को व्यवहार में लाते हुए। फिर अगला काम हमने क्या किया है, टेंस को, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो टेंस नहीं बदलेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला है हमने, जैसा कि पीछे हमने टेंस के प्रयत्न में पढ़ रखा है। और अंत में एक हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में लाते हैं और उसमें जो फुल स्टॉप लग जाता है वाक्य के अंत में। तो इस तरह से हम असर्टिव या अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को बदलते हैं। इसमें आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी है, जहां पर सेट टू होता है उस सेट टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस पर। निगेटिव सेंटेंसेस में भी सेम परिवर्तन है, कोई खास अंतर नहीं है। मोहन सेड टू रजिया, आई विल गेट एडमिशन इन DU। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे, मोहन टोल्ड रजिया दैट ही वुड गेट एडमिशन इन DU। अगर यहीं पर सेंटेंस आपको इस तरह से बदलने हैं तो आप आराम से बदल सकते हैं। आपको नियमों का ध्यान रखना है और नियम अभ्यास से आते हैं। जितने अभ्यास करोगे उतने आपको नियम आते जाएंगे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पिछली की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन 3 प्रकार के हैं, यस तो आंसर टाइप क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन और फिर क्या है, अदर इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम लेते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन की। मुकेश सेड टू मी, डू यू वांट टू टीच चिल्ड्रन? मुकेश आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू टीच चिल्ड्रन। ममता सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम? Mamata asked me what my name was. Subhendu said to Tuhin, how much milk did you take? Subhendu asked Tuhin how much milk he तुहिन हैड टेकन। अब बच्चों, इनमें हम नियमों को समझते हैं वाक्यों के आधार पर। देखो, यहां पर सारे वाक्यों में सेट टू को आस्क में बदलते हैं। आस्क में बदल सकते हो, इंक्वायर्ड में बदल सकते हो, डिमांडेड में बदल सकते हो और क्वेरीज, इस तरह के कोई भी पूछने वाले शब्द की अंग्रेजी लगा सकते हो। उसके बाद जो है, जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें हम कंजक्शन के लिए बच्चों इफ का प्रयोग करते हैं। और जो सेंटेंस प्रश्नवाचक होता है अब वो बाद में बिल्कुल साधारण सेंटेंस बन जाएगा। टेंस का परिवर्तन एज यूजुअल करेंगे और जब ये साधारण सेंटेंस बन जाएगा तो वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जो WH वर्ड के क्वेश्चन है बच्चों, इनमें भी हम आस्क में बदलने के बाद WH वर्ड का जो वर्ड है वही वर्ड कंजक्शन का काम करता है। अलग से हमें दैट कंजक्शन नहीं लगाना है। बच्चे इस प्रकार की गलती करते हैं, उनका वाक्य गलत हो जाता है और अंत में वाक्य के फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि वहां पर ये भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और जो अदर इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनमें भी जो अदर इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वो कंजक्शन का काम करते हैं और बाकी सारे परिवर्तन नियमानुसार हम करेंगे और इस तरह से जो सेंटेंस है वो पूरा बदल करके किस टेंस में आ जाएगा, अपने इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में अभी जो मैंने डिस्कस किया आपसे, मैं आपको थोड़े में समाप्त कर देता हूं। सबसे पहले हमने आज डिस्कस किया कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया कि जो
स्टेटमेंट सेंटेंस है जिनके अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं, उनको हम नरेशन में कैसे बदलते हैं। तीसरा हमने आपसे डिस्कस किया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनको हम नरेशन में कैसे बदलते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको तीनों प्रकार के सेंटेंस डिस्कस किए कि यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, WH वर्ड क्वेश्चंस, अदर इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चंस, और इनका नियम हमने अच्छे से डिस्कस किया है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके काम आएगा और हमारे बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, देख रहे हैं। आई कंक्लूड माई टॉक with this charming understanding. Have a very, very lovely day ahead. Thank you and good day.